अच्छा, इस ग्राफ को स्टेटमेंट को देख ले। द नेचुरल रिस्पांस इज इलस्ट्रेटेड ग्राफिकली इन फिगर 7.2। इस ग्राफ को आप देख ले, फिगर 7.2 को। ये ग्राफ वोल्टेज वर्सेस टाइम है। तो ये ग्राफ जो बना है वो इक्वेशन 7.9 से ये आया है। ये ग्राफ v of t is equal to v naught e minus t by ta। तो with the passage of time ये डिके हो रहा है, और ये जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है। तो नोट दैट at t is equal to 0 we have the correct initial condition as in equation 7.1। 7.1 ये इक्वेशन है, ये राइट साइड पे आप देख लें, अपर राइट साइड पे v of 0 is equal to v naught। तो हमने ये एज्यूम किया था कि at t is equal to 0 पे ये इतना increases with the passage of time। as t increases the voltage decreases towards 0। यहाँ पर देखिए ग्राफ में क्या है, जो ही ये टाइम इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। the rapidity with which the voltage decreases expressed in terms of the time constant denoted by tau, the lower case Greek letter tau। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये RC सर्किट के लिए वोल्टेज रिस्पांस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो ही टाइम इंक्रीज हो रहा है वहां पर वोल्टेज ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आरसी सर्किट में जो जितना भी एनर्जी स्टोर किया होता है कैपेसिटर ने, वो ग्रेजुअली वो रिलीज करता है रेजिस्टर्स को। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वहां पर जीरो एनर्जी फिर स्टोर होता है या जीरो वोल्टेज अपीयर होता है। और ये हम जितना भी हम ये करते हैं, जितना भी ये ग्राफ है, ये हम टाइम कांस्टेंट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि 5 टाइम्स स्टेट कंडीशंस अचीव कर लेता है, वो गेन कर लेता है। टाइम कांस्टेंट डिफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टाइम कांस्टेंट जो है वो इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पांस टू डिके टू अ फैक्टर ऑफ 1/e or 36.8% of its initial value। This implies that at t is equal to tau, equation 7.7 becomes, ये equation 7.7 ये है, v of t is equal to v naught e minus t by rc। यहाँ पर आप tau भी लिख सकते हैं rc की जगह। तो जब हम फर्स्ट टाइम कांस्टेंट यहाँ पर पुट करते हैं v naught e minus t by rc, तो v naught e minus 1 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर t is equal to tau के बराबर है। तो v naught e minus 1 जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा 0.368 v naught। तो इस एनालिटिक आपकी आवाज में इशू आ रहा है। जस्ट अ मिनट, मैं चेंज करता हूँ। The time constant of a circuit is the time required for the response to decay to a factor of 1/e or 36.8% of its initial value। This implies that at t is equal to tau, equation 7.7 becomes, यहाँ पर ये पुट कर ले तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 0.368 v naught। ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे, tau is equal to rc for rc circuits in terms of the time constant। equation 7.7 can be written as, यहाँ पर RC की जगह आपने क्या पुट करना है, tau पुट करना है। तो ये फॉर्म बन जाएगा वोल्टेज का, v of t is equal to v naught e minus t by tau। ये दोनों इक्वेशंस आपने नोट करने टू सॉल्व द न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। अभी अब हम क्या करते हैं, करंट फाइंड करते हैं अक्रॉस रजिस्टर विद द वोल्टेज v of t इन इक्वेशन 7.9 we can find the current IRT is equal to v of t, ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय, और ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है, I is equal to v by r। जब आप ये पुट करते हैं v of t की जगह v naught e minus t by tau, तो फाइनल ये कंडीशन बन जाता है, ये फॉर्म बन जाता है IR of t is equal to v naught by r e minus t by tau। ये तीन इक्वेशंस है, ये आपने नोट कर लें, इसको आप अपने माइंड में रख लें। बाकी ये जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इस तरह ये ग्राफ है। इस ग्राफ में वही है कि वोल्टेज वर्सेस टाइम है, और ये आपको बताता है कि टाइम कांस्टेंट से क्या फर्क पड़ता है उस पे स्टेडी स्टेट गेन अचीव करने के लिए। तो अगर टाइम कांस्टेंट एक सर्किट का कम है तो वो जल्दी डिके होगा,
मतलब वो जल्दी अपने स्टेडी स्टेट कंडीशंस अचीव कर लेगा। इस तरह अगर टाइम कांस्टेंट आप थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो फिर स्लो डिके होगा, और इससे अगर आप और भी इसको इंक्रीज कर लें तो कंपैरेटिवली ये स्लो डिके होगा इन दी एज कंपेयर टू 0.5 एंड टाइम कांस्टेंट इक्वल टू 1 सेकेंड। इस ग्राफ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक सर्किट का टाइम कांस्टेंट कम है तो जल्दी डिके होगा, एक्सपोनेंशियल डिके उसकी ज्यादा फास्टर होगी एज कंपेयर टू दी आरसी सर्किट हैविंग ग्रेटर टाइम कांस्टेंट। ये आप नोट कर लें, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर एक सर्किट है उसकी टाइम कांस्टेंट कम है, सर्किट विद लो टाइम कांस्टेंट डिकेज फास्टर एज कंपेयर टू द सर्किट विद हायर टाइम कांस्टेंट और लार्जर टाइम कांस्टेंट। तो ये आप नोट कर ले अपने साथ। अच्छा, ये तो थ्योरी थी, थ्योरी में हमने ये पढ़ लिया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कैपेसिटर ऑलवेज एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट टू डीसी सोर्सेज, और वहाँ पर वोल्टेज ही पेयर होता है, करंट नहीं होता, क्योंकि ओपन सर्किट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। फिर हमने टाइम कांस्टेंट फाइंड कर लिया, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट इज इक्वल टू टाई इज इक्वल टू आरसी। और फिर हमने वोल्टेज फाइंड कर दिया, वोल्टेज के लिए फार्मूला था वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट इज द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ई माइनस टी बेटा। तो इस इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं या ये हम आखज कर सकते हैं कि वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी नॉट ई माइनस टी बेटा। इसका ये मतलब हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपोनेंशियल डिके होगा एक सिस्टम के पैरामीटर्स में, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को के मुताबिक हम ये न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जांपल ये है कि इन फिगर 7.5 ये एक सर्किट दिया है, इसमें रेजिस्टर है, कैपेसिटर है और बाकी दो रेजिस्टर्स है। इन फिगर 7.5 लेट वी सी ऑफ 0, मतलब ये इनिशियल वोल्टेज आपको दिया है, स्टेटमेंट में आपको इनिशियल वोल्टेज दिया है कि वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर है वो 15 वोल्ट है। फाइंड वी सी, वी एक्स एंड आई एक्स। वी सी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है और वी एक्स वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर है, और आई एक्स जो है करंट थ्रू दी 12 ओम रेजिस्टर है। आपने फाइंड करना है 40 ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए ये है कि वी फर्स्ट नीड टू मेक द सर्किट इन फिगर 7.5 कंफर्म मींस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड आरसी सर्किट्स के मुताबिक। पहले हम ये क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये सर्किट है इसको हम जो स्टैंडर्ड सर्किट्स हैं आरसी सर्किट इसी के मुताबिक हम बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितने भी रेजिस्टर्स हैं उसको हम आपस में कंबाइन करते हैं, इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो क्या होगा, वी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर द थेवेनिन रेजिस्टेंस एट द कैपेसिटर टर्मिनल्स। और ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज टू फर्स्ट ऑब्टेन कैपेसिटर वोल्टेज वीसी। पहले हम क्या करेंगे, हमसे तीन चीजें मांगी हैं। पहला क्या है, वीसी है, वीसी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, वीएक्स जो है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है, और आई एक्स जो है वो करंट थ्रू दी 12 ओम रेजिस्टर है। तो पहले हम क्या करते हैं, वीसी फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर वीएक्स एंड आई एक्स फाइंड करते हैं। तो इन तीनों पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये तीनों जितने भी रेजिस्टर्स हैं इस सर्किट को हम एक स्टैंडर्ड सर्किट के मुताबिक बनाते हैं। इन रेजिस्टर्स को आपस में कंबाइन करके इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेते हैं। तो हमारे पास जो है 8 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर्स इन सीरीज कैन बी कंबाइंड to give a 20 ohm resistance। 8 ohm और 12 ohm resistor आपस में सीरीज में कनेक्ट है, इसको आपस में कंबाइन कर ले तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ohm resistor बनता है। This 20 ohm resistor in parallel with the 5 ohm resistor can be combined so that the equivalent resistance is जो 12 ohm और 8 ohm जो कंबाइन रेजिस्टेंस था उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ohm रेजिस्टेंस बनता था। आपने क्या करना, इसको पैरेलल में कनेक्ट है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले ले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ohm रेजिस्टर्स आता है। Hence the equivalent circuit is as shown in figure 7.6। अब equivalent resistance आपने फाइंड कर लिया, आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर ले जो मेन सर्किट है, आपके पास ये सर्किट बन जाएगा R equivalent which is 4 ohm and capacitor which is 0.1 farad। अब आपने क्या करना है, ये एक सर्किट बन गया और पहले भी हमने अब आपने क्या करना है, टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है, टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट which is T is equal to R equivalent into C। R equivalent is 4 ohm, whereas capacitance is 0.1 farad।
तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो आपके पास आ जाएगा टाइम कांस्टेंट 0.4 सेकेंड। अब ये एक स्टेप तो हो गया, टाइम कांस्टेंट आपने आरसी सर्किट के लिए फाइंड कर लिया है। अब आपने क्या करना है, वी फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना, विच इज इक्वल टू वी नॉट ई माइनस टी बाई टाउ। वी नॉट आपको दिया है स्टेटमेंट में विच इज 15 वोल्ट, 15 ई माइनस टी बाई टाउ, टाइम कांस्टेंट यहाँ पर पुट कर ले विच इज 0.4। इसको आप सिंप्लीफाई कर ले इस एक्सप्रेशन को, विच इज इक्वल टू 15 ई माइनस 2.5 टी वोल्ट। अब हमने वोल्टेज फाइंड कर लिया, अब हमने क्या करना है, वी एक्स फाइंड करना है। वी एक्स फाइंड करने के लिए हम दोबारा उस मेन सर्किट पे जाते हैं। फ्रॉम फिगर 7.5 वी कैन यूज द वोल्टेज डिवीजन टू गेट वी एक्स। वी एक्स आपने, अब आपने वी सी फाइंड कर लिया जी। जी यहाँ पर आप देख लें, अब आपने क्या करना है कि आपने वोल्टेज फाइंड कर दिया, वीसी आपने फाइंड कर लिया यहाँ पर विच इज 15 ई माइनस 2.5 टी। अब हमने क्या करना है, वी एक्स फाइंड करना है, और वी एक्स के लिए हम वोल्टेज डिवाइडेड रूल अप्लाई करेंगे। वी एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू वी डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8। यहाँ पर फाइंड करना है, तो जिस रजिस्टर के खिलाफ हमने वोल्टेज फाइंड करना है वो रजिस्टर मल्टीप्लाई बाय सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट विच इज 12 प्लस 8। तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सो 0.6 इंटू 15 ई माइनस 2.5, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो फाइनल में आपके पास 9 ई माइनस 2.5 टी वोल्ट आंसर आ जाएगा। अब आपने वी एक्स फाइंड कर लिया, वी एक्स के बाद आपने क्या फाइंड करना है, आई एक्स। तो आप एक ओम्स लॉ अप्लाई करें विच इज आई एक्स इज इक्वल टू वी एक्स डिवाइडेड बाई 12। तो वी एक्स की वैल्यू पुट कर लें, फाइनल में आपके पास आई एक्स आ जाएगा विच इज 0.75 ई माइनस 2.5 टी एम्पियर। सर जी इसमें जी सर जो आपने वी सी फाइंड किया सर, उसमें ई माइनस 2.5 किस तरह है सर? ये माइनस 2.5 यहाँ पर देखिए, ये माइनस टी डिवाइडेड बाई 0.4 है। जी सर। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 0.4 कितना आता है? 2.5 2.5 आता है, सही है? यस सर। जी सर। हाँ ये इस तरह आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो? नो सर। अच्छा आगे जाओ। जी सर। ओके, अच्छा ये दूसरा न्यूमेरिकल है। इसमें ये है कि एक सर्किट दिया, इसमें एक स्विच है, वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टर्स है और कैपेसिटर्स है। द स्विच इन द सर्किट इन फिगर 7.8 हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब ये है कि पहले जो है वो एक स्विच जो था वो क्लोज था। जब क्लोज था इसका मतलब है कि वोल्टेज सोर्स कैपेसिटर के साथ कनेक्ट था। अब स्टेटमेंट में आगे क्या कहता है कि इट इज ओपन एट t is equal to 0, for t less than 0 the switch was closed and at t is equal to 0 the switch is open. Find v of t for t greater than or equal to 0. हमने क्या फाइंड करना है, v of t फाइंड करना है। कैलकुलेट द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब हमने क्या कर रहा है कि दो चीज आपसे मांगी है, कि आपने क्या करना है, फाइंड वीटी फाइंड करना है और इनिशियल एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर होता है वो आपने फाइंड करना है। तो फॉर टी लेस देन 0 दिस स्विच इज क्लोज्ड, द कैपेसिटर इज एन ओपन सर्किट टू डीसी। यहाँ पर आप देख लें कि अगर ये स्विच क्लोज हो जाए तो डीसी वोल्टेज कनेक्ट हो जाएगा कैपेसिटर के साथ, और हम ये पढ़ चुके हैं कि डीसी वोल्टेज जो है कैपेसिटर ओपन सर्किट काम करता है। तो जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो हमने ये भी पढ़ा था कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। तो इसको आप डिस्कनेक्ट कर दिस 1 ओम रेजिस्टर को, आपके पास सिर्फ सर्किट बन जाएगा ये वाला 20 वोल्ट 3 ओम रेजिस्टर एंड 9 ओम रेजिस्टर। अब आपने क्या करना, आपके पास सिर्फ ये सर्किट बन गए 20 वोल्ट इन 3 ओम एंड 9 ओम। 9 ओम और 3 ओम जो है वो आपस में सीरीज में कनेक्ट है, तो वही ओम्स लॉ आप अप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर ये आपने फाइंड करना, यहाँ पर मैंने वोल्टेज फाइंड करना है। तो वोल्टेज के लिए आप वोल्टेज डिवाइडर रूल फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें।
वोल्टेज डिवाइडर रूल फार्मूला ये है कि जिस रजिस्टर के क्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड करना है वो यहाँ पर 9 है, मल्टीप्लाई बाय सोर्स वोल्टेज विच इज 20 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विच इज 9 + 3, तो आपके पास आ जाएगा 15 वोल्ट। अब ये 15 वोल्ट यहाँ पर अपीयर हो रहा है अक्रॉस 9 ohm for t less than 0. Since the voltage across the capacitor cannot change instantaneously, the voltage across the capacitor at t is equal to 0 minus is the same at t is equal to 0. ये 0 माइनस का मतलब ये है कि for t just before the just before t less than 0 और 0 प्लस का मतलब होता है just after t equal to 0। तो आपके पास ये आ जाएगी VC0 is equal to V0 which is equal to 15 वोल्ट। दोबारा ये देखें कि अगर आपके पास जी ये सर्किट है, मैं पहले समझाता हूँ, क्वेश्चन पूछे, ठीक है? अच्छा, इस तरह के एक सर्किट है जिसमें एक स्विच कनेक्ट है। स्विच के लिए स्टेटमेंट ये दिया है कि 40 लेस देन 0 दिस स्विच इज क्लोज्ड एंड 40 ग्रेटर देन 0 दिस स्विच इज ओपन। अब अगर t लेस देन 0 के लिए हम पहले फाइंड करते हैं वोल्टेज। अगर ये क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो डीसी कनेक्ट है कैपेसिटर के साथ, तो ये कैपेसिटर एज ओपन सर्किट काम करेगा। जब ओपन सर्किट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये जो 1 ohm है और कैपेसिटर है, तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हमने क्या करना है, अब हमारे पास सिर्फ ये सर्किट बच जाएगा 23 एंड 9 ohm। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने वोल्टेज फाइंड करना है। वोल्टेज अब अगर आपने फाइंड करना है तो इसके लिए ये है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करें। वोल्टेज डिवाइडर रूल के मुताबिक 9 ohm मल्टीप्लाई बाय सोर्स वोल्टेज विच इज 20 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3 ohm + 9 ohm। इसको सिंपलीफाई करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 15 वोल्ट। अब 15 वोल्ट आ रहा है तो ये 15 वोल्ट पैरेलल में कैपेसिटर के अक्रॉस ये रजिस्टर लगा है, लेकिन इस रजिस्टर का कोई रोल नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये ओपन सर्किट है, 40 लेस देन 0, ये से स्विच क्लोज्ड है तो ये ओपन सर्किट काम कर रहा है। जब ओपन सर्किट है तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्रॉस रजिस्टर तो वहां पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो इसलिए अगर यहाँ पर जो 15 वोल्ट है वो इस कैपेसिटर के क्रॉस भी अपीयर होगा। इसलिए यहाँ पर सिंस द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट t is equal to 0 minus is the same at t is equal to 0 which is 15 वोल्ट। अब इसके बाद अब आते हैं 40 ग्रेटर देन 0। 40 ग्रेटर देन 0 के लिए स्टेटमेंट में ये कह दिया कि स्विच जो है वो ओपन हो जाएगा एंड वी हैव द RC सर्किट शोन इन फिगर 7.9। ये सर्किट ओपन हो जाए तो इसका मतलब ये डीसी सोर्स आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो आपके पास सिर्फ ये सर्किट बन जाएगा जिसमें कैपेसिटर होगा और 2 रेजिस्टर्स होंगे और ये इस फॉर्म में होगा। ये जो फिगर 7.9 बी में है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ये इन केस व्हेन t इज ग्रेटर देन 0 एंड द स्विच इज ओपन तो आपके पास ये सर्किट बन जाएगा विच इज जिसमें 2 रेजिस्टर्स कनेक्ट है और एक कैपेसिटर है। अब क्या होगा, नोटिस दैट द RC सर्किट इन फिगर 7.9b इज सोर्स फ्री। ये सोर्स फ्री RC सर्किट बन गया। द इंडिपेंडेंट सोर्स इन फिगर 7.8 इज नीडेड टू प्रोवाइड V0 और द इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। अब ये सोर्स फ्री RC सर्किट है लेकिन यहाँ पर इसने एनर्जी स्टोर किया है क्योंकि 40 लेस देन 0 के लिए स्विच क्लोज था और डीसी वोल्टेज सप्लाई कर रहा था कैपेसिटर को, तो उस टाइम उसने एनर्जी स्टोर किया था। अब हमने क्या किया, t लेस देन ग्रेटर के लिए स्विच क्लोज ओपन कर दिया तो डीसी सोर्स डिस्कनेक्ट हो गए। अब ये सर्किट सोर्स फ्री RC सर्किट बन गया। अब ये कैपेसिटर जितने भी एनर्जी इसने स्टोर किया अब ये दोबारा रिलीज करेगा। तो इस सर्किट को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हमने क्या करना है, टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो टाइम कांस्टेंट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स कनेक्टेड either in series or either in पैरेलल, और जितने भी कैपेसिटर्स लगे उसकी कॉम्बिनेशंस आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 ohm and 9 ohm resistors are in series, so the equivalent resistance is 1 + 9 which is equal to 10 ohm। अब आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया और रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है इस सर्किट में। तो फार्मूले में पुट कर ले t is equal to R equivalent into C, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.2 सेकेंड। अब टाइम कांस्टेंट फाइंड कर लिया, उसके बाद आपने फाइंड करना है वोल्टेज which is V of t is equal to VC of 0 e minus t by tau। VC of 0 हमने फाइंड कर लिया, ये VC of 0 है वो इनिशियल
वोल्टेज है वो हमने फाइंड किया था 15, इसमें पुट कर ले, आपके पास रिजल्ट आएगा 15 E माइनस 5t वोल्टेज। अब आपने क्या करना है कि इनिशियल एनर्जी स्टोर जो हुआ था कैपेसिटर में वो आपने फाइंड करना है, विच इज हाफ ऑफ द CV स्क्वायर। वो कैपेसिटर की वैल्यू है 20 मिलीफेराड, तो 20 इंटू 10⁻³ और इनिशियल वोल्टेज था 15, इसका आप स्क्वायर ले लें तो आपके पास आ जाएगा 2.25 जूल। जी सर एनी क्वेश्चन? जी सर जी सर आपने जो ये सर उसी स्लाइड पे आ जाए सर आप। एक मिनट जी सर ये जो आर इक्विवेलेंट फाइंड किया सर, इसमें 3 ओम रजिस्टर किधर गया सर? वो तो ओपन सर्किट हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हमने कंडीशन लिया कि 40 ग्रेटर देन 0, दिस स्विच इज ओपन। जब ये ओपन होगा तो इसका मतलब ये डिस्कनेक्ट होगा, आपके पास सिर्फ ये सर्किट आ जाएगा 9 ओम 1 ओम सर फिर 9 ओम भी नहीं आना चाहिए, तो फिर 9 क्यों ओम नहीं? क्यों आ रहा है? 9 ओम क्यों नहीं आएगा? वो तो इसके साथ कनेक्ट है ना, इसी के तो साथ वो कनेक्ट। लूप आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? जब इसको मैं ओपन करता हूं तो ये 9 ओम भी, इसको भी आप रिमूव कर दें। हाँ सर, तो ये इसी लूप में आता है ना सर, ओपन सर्किट लूप। कौन से लूप में? लूप की बात ना करें ना। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, जब आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो आपके पास सिर्फ ये सर्किट आ जाएगा जो राइट साइड पे है, 9 ओम 1 ओम एंड कैपेसिटर 20 मिलीफेराड। और सर जी सर ये जो आपने वोल्टेज डिवीजन इधर लगाया है सर, तो सर आपने कहा कि 9 ओम के अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड कर रहे, तो सर ये किस तरह पता चलेगा कि इसके अक्रॉस फाइंड करना है सर? ये किस तरह पता चलेगा? जी सर। देखिए ना, 40 लेस देन 0 के लिए हमें इनिशियल वोल्टेज चाहिए अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास आरएल सर्किट है तो आरएल सर्किट में हम क्या करते थे, करंट फाइंड करते थे, क्योंकि करंट जो इंडक्टर है वो करंट सेंसिटिव है, वहां पर एनर्जी स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ करंट। फार्मूला भी है 1/2 ऑफ द LI स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, हाफ ऑफ द CV स्क्वायर है, और कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज सेंसिटिव है। तो हमने क्या करना है, इनिशियल वोल्टेज फाइंड करना है। इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर किस तरह फाइंड करेंगे? ये स्विच क्लोज्ड हो गया, यहाँ पर DC सोर्स है, तो जब DC सोर्स यहाँ पर कैपेसिटर इज ओपन, यहाँ पर ओपन सर्किट काम करेगा। जब ओपन सर्किट है, अब ओपन सर्किट ये हो गया, हमने क्या करना है, यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करना है। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ये पूरा सर्किट है, ये ओपन हो गया। यहाँ ये जो 2 टर्मिनल्स है जो कैपेसिटर जिसके साथ कनेक्ट है, ये 2 टर्मिनल्स ओपन हो गए। अब हमने वोल्टेज फाइंड करना है यहाँ पर कि कितना वोल्टेज यहाँ पर अपीयर होगा। अब यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसकी वजह ये कि आपके दोनों टर्मिनल्स जो है, ये इस सर्किट के दोनों टर्मिनल्स ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ ये 9 ओम रेजिस्टर बच जाता है कि अगर हम यहाँ पर वोल्टेज फाइंड कर लें तो इसके क्रॉस अपीयर होगा। यही मेथड है सर्किट का, और इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज को। जितना भी यहाँ पर अपीयर होगा वोल्टेज ड्रॉप, तो वो इसके क्रॉस अपीयर होगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। इस 1 ओम रेजिस्टर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। जब करंट रेजिस्टर के क्रॉस फ्लो नहीं होता तो वो वोल्टेज ड्रॉप वहां पर होता नहीं है। सही है? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सर्किट दिया, RC सर्किट है,
उसमें इन दी सर्किट शोन इन फिगर 7.8 वहाँ पर वी ऑफ टी जो है वो 56 ई माइनस 200 टी वोल्टेज है 40 ग्रेटर देन 0, और आई ऑफ टी जो है 8 ई माइनस 200 टी मिली एम्पियर 40 ग्रेटर देन 0 के लिए है। आपने क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर एंड सी और कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट फॉर द सर्किट गिवन इन फिगर 7.81। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, उसमें आपने क्या करना है, आर फाइंड करना है और सी फाइंड करना है। टाइम कांस्टेंट नोन है, टाइम कांस्टेंट यहाँ पर ये जो दो एक्सप्रेशंस दिए उससे आप निकाल सकते हैं कि वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी नॉट ई माइनस टी बाईटा। इसके साथ इस इक्वेशन को कंपेयर कर ले, टाई इज इक्वल टा जो है आर सी विच इज इक्वल टू 1/200, ये 200 यहाँ से आया इस इक्वेशन से। जब आप इस एक्सप्रेशन को वी ऑफ टी इज इक्वल टू 56 ई माइनस टी 200 टी वोल्टेज है, इस एक्सप्रेशन को जब आप जनरल फार्मूले से कंपेयर कर लें, और जनरल फार्मूला ये है वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी नॉट ई माइनस टी बाई टा। जब आप इसके साथ कंपेयर कर ले तो टा की वैल्यू आ जाएगी 1/200। अब टा की वैल्यू नोन है और हमने क्या करना है, आर सी फाइंड करना है, आर भी फाइंड करना है और सी भी फाइंड करना है। आर भी अननोन है और सी भी अननोन है, तो हम क्या करते हैं कि पहले आर फाइंड करते हैं, और आर के लिए फार्मूला है ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। वी नोन है वी इज इक्वल टू 56 ई माइनस 200 टी, और आई भी नोन है विच इज 8 ई माइनस 200 टी इंटू 10⁻³ ये मिली एम्पियर की वजह से यहाँ पर आए, ये जो 10⁻³ है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास रजिस्टर की वैल्यू आ जाती है 7 किलो ओम। अब रजिस्टर हमने फाइंड कर लिया तो, और टा भी नोन है तो हम सी फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन में पुट कर लें, टा इज इक्वल टू आर सी, सी इज इक्वल टू 1/200 आर विच इज इक्वल टू 0.7143 माइक्रोफैराड। अब आपने फाइंड करना है टाइम कांस्टेंट, टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1/200 विच इज इक्वल टू 5 मिलीसेकेंड। ये इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अच्छा, इसके बाद ये न्यूमेरिकल है, इसमें आपने क्या करना है, फाइंड द टाइम कांस्टेंट फॉर द आरसी सर्किट इन फिगर 7.82। ये एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर है और डीसी सोर्स है। आपने क्या करना है, टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो टाई इज इक्वल टू आरटीएच और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटर। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड करना है विच इज 80 प्लस 120 एंड 80 ओम, ये कॉम्बिनेशन है। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर ले विच इज 60 ओम, और फिर इस फार्मूले में पुट कर ले टा इनटू आर इक्विवेलेंट इनटू कैपेसिटर विच इज 0.5। कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? नहीं, वो तो आता है सर, मगर इसमें देखे वो पैरेलल नहीं है 80 और 120। पैरेलल में नहीं है, सीरीज में नो सर, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है सर। हाँ तो फिर पैरेलल में हो गया ना सर, तो बीच में वो डीसी सोर्स भी है। फिर तो आपने इस सर ये साइड सर इस ओपन साइड की तरह काम करेगा। इस साइड से देखना है, ये देख रहे हो ना, where RT is H is the Thevenin equivalent at the capacitor terminals, ठीक है। जी सर। हाँ, ये एक दूसरा सर्किट है, इसमें आपने क्या करना है, टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो टाइम कांस्टेंट आपने RS सर्किट के लिए भी फाइंड किया था, और यहाँ पर भी टाइम कांस्टेंट RC सर्किट है, तो दोनों के लिए प्रोसीजर सेम है। आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड करें, फिर इसको टाइम कांस्टेंट के फार्मूले में पुट कर ले, तो आपके पास आ जाएगा टाइम कांस्टेंट फॉर द RL सर्किट। इसी तरह टाइम कांस्टेंट फॉर RC सर्किट के लिए आपने क्या करना है, आपके पास रेजिस्टर्स होंगे, उसका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लें, और जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनका आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लें, और भी इसको फार्मूले में पुट करें, टा इज इक्वल टू RC, तो आपके पास टाइम कांस्टेंट फॉर RC सर्किट आ जाएगा। यहाँ पर भी इस तरह है, यहाँ पर ये एक मिस्टेक हुआ है, ये 20 नहीं है, ये 40 है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर ये दिया है, ये 40, यहाँ पर देखें 20 प्लस 30 50 आता है, तो 50 और 40 आपस में पैरेलल में है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 40 प्लस 50, और इसके बाद इसका जो इक्विवेलेंट है वो फिर सीरीज में कनेक्ट है, वो 10 आ जाता है, तो ये 32.22 किलो ओम आता है। ये नोट कर लीजिए, मिस्टेक है, यहाँ पर 20 नहीं है, ये
40 है, सही है। अच्छा, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, इसमें ये है कि स्विच कनेक्ट है और स्विच जो है वो the switch in figure 7.84 moves instantaneously from A to B at t is equal to 0, at t is equal to 0, ये स्विच यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, B के साथ कनेक्ट हो जाता है। फाइंड V for t greater than 0, आपने क्या करना है, V फाइंड करना है for t greater than 0 के लिए। तो इनिशियली ये A के साथ कनेक्ट होता है और फिर t is equal to 0 ये स्विच B के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जब ये एक साथ कनेक्ट होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि डीसी सोर्स कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है। 40 लेस देन 0, V ऑफ 0 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। तो यहाँ पर इस सर्किट को देख ले, 40 लेस देन 0 ये स्विच A के साथ कनेक्ट है। तो जब एक साथ कनेक्ट हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि डीसी सोर्स आपने कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर के साथ, तो कैपेसिटर एज ओपन सर्किट काम करेगा। तो जितना भी वोल्टेज होगा यहाँ पर 40 वोल्ट वो इस के क्रॉस एपियर होगा। तो जितना वोल्टेज डीसी वोल्टेज कनेक्ट है वो भी यहीं पर एपियर होगा, इसलिए यहाँ पर 40 लेस देन 0 V of 0 minus is equal to 40 वोल्ट। 40 ग्रेटर देन 0 we have source free RC सर्किट। तो जब हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देते हैं 40 ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा जो लेफ्ट साइड सर्किट है, वोल्टेज और रेजिस्टर है, आपके पास सोर्स फ्री RC सर्किट बन जाएगा। तो सोर्स फ्री RC सर्किट जब बन गए तो आपने पहला स्टेप क्या करना है कि टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है, विच इज RC 10 माइक्रोफैराड है, 10 into 10 to the power minus 6 मल्टीप्लाई बाय 2 into 10 to the power 3, इससे रिजल्ट आएगा 0.02। फिर इसके बाद वही फार्मूला V of t is equal to V of 0 e minus t by टा, टा भी नोन है और आप इनिशियल वोल्टेज आपने फाइंड कर दिया विच इज 40 e minus 50 t वोल्ट। जी इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। एक और सर्किट है, इस सर्किट में ये स्टेटमेंट दिया है कि फॉर ए सर्किट शोन इन फिगर 7.85 फाइंड I of t फॉर t ग्रेटर देन 0। I of t जो है वो करंट थ्रू दी 4 ओम रजिस्टर है और इसमें आपने क्या करना है कि पहले इनिशियली ये स्विच क्लोज था और at t is equal to 0 दिस स्विच इज ओपन। जब ये इसके साथ कनेक्ट है मतलब ये क्लोज्ड है तो ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो गए इसका मतलब है इस 5 ओम रेजिस्टर की कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले वोल्टेज फाइंड करना है इस 4 ओम के क्रॉस। तो वो जो है लेट वी बी दी वोल्टेज क्रॉस दी कैपेसिटर 40 लेस देन 0। यहाँ पर आप देख लें 40 लेस देन 0 ये स्विच कनेक्ट हो गया। जब ये स्विच कनेक्ट हो गया तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो सर्किट आपके पास ये आएगा 24 वोल्ट 2 ओम एंड 4 ओम। तो हमने यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करना है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल आप अप्लाई करें, इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है। तो ये रेजिस्टर 4 ओम मल्टीप्लाई बाय सोर्स वोल्टेज 24 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हिच इज 2 + 4 इज इक्वल टू 16 वोल्ट। दोबारा ये स्टेप सुन लें। इनिशियली ये स्विच क्लोज्ड है, जब ये स्विच क्लोज्ड है तो डीसी सोर्स कनेक्ट है कैपेसिटर के साथ, ये कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। ये जो 5 ओम है यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपके पास सर्किट में डीसी वोल्टेज सोर्स और 2 रेजिस्टर्स आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करना है अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। तो इसके लिए आप वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करें कि जो सोर्स वोल्टेज है 24 मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टर 4 ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 + 4 व्हिच इज इक्वल टू 16 वोल्ट। अब हमने क्या करना है कि 40 ग्रेटर देन 0 ये सेकंड स्टेप होगा। 40 ग्रेटर देन 0 के लिए ये ओपन हो गया तो इसको आप डिस्कनेक्ट कर लिए। जो 24 वोल्ट है और 2 ओम रेजिस्टर इसको आप डिस्कनेक्ट कर दिया, आपके पास सोर्स फ्री RC सर्किट आ जाएगा। सोर्स फ्री RC सर्किट में एक कैपेसिटर और 2 रेजिस्टर्स कनेक्ट है। यहाँ पर देखिए ये सोर्स फ्री RC सर्किट है। पहले आपने टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है, टाइम कांस्टेंट R × C। तो टाइम कांस्टेंट 3 सेकंड है। फिर आपने उसमें पुट करना है फार्मूला है V of t का, V of t is equal to V of 0 e minus t by टा which is equal to 16 e minus t by 3। अब हमने क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो I of t is equal to minus C dV by dt।
आपने क्या करना है कि सी की वैल्यू है 1/3 फैराड और फिर डी बाई डी टी वी एफ टी ये वैल्यू पुट कर ले 16 - t/3। जब 16 - t/3 का आप डिफरेंशियल लेते हैं तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा 1/1.778 e - t/3 एम्पियर। ये इस क्वेश्चन में कोई शक हो, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर नो सर। किस करते हैं? नो सर। बिलाल दूसरों को भी तो मौका दो ना, किसी और को कंफ्यूजन। ठीक है, तो इसके बाद जवाब नहीं दे रहे, पहले बोल रहा था। अच्छा, इस तरह के इसमें आपने क्या करना है, द स्विच इन फिगर 7.86 हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट ओपन्स एट t इज इक्वल टू 0। फाइंड v ऑफ t। v ऑफ t अक्रॉस कैपेसिटर है। इनिशियली ये क्लोज था और फिर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये ओपन हो गया। तो जब ये क्लोज था इसका मतलब ये ओपन सर्किट हो गया। आपने क्या करना है, 2 किलो ओम रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर कोई स्विच कनेक्ट है या डिस्कनेक्ट है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्विच की कंडीशंस को देखना है। अगर कनेक्ट है 24 वोल्ट कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो गए तो इसका मतलब है ये ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर ये डिस्कनेक्ट है तो इसका मतलब है ये सर्किट सोर्स फ्री आरसी सर्किट बन जाएगा। फिर उसी के मुताबिक आपने दो या तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने स्विच कंडीशंस को देखना है। अगर कनेक्ट है तो डीसी वोल्टेज कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट होगा। अगर डिस्कनेक्ट है तो एक सर्किट सोर्स फ्री आरसी सर्किट बन जाएगा। ये सोर्स फ्री आरसी सर्किट में सबसे पहले आपने फाइंड करना है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट फार्मूला है टाई इज इक्वल टू आरसी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर ले, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर ले, फार्मूले में पुट कर ले, टाइम कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास। फिर इसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो है वी ऑफ टी। वी ऑफ टी इज इक्वल टू v नॉट e - t/। फार्मूले में पुट कर ले, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये कंडीशंस है कि पहले ये स्विच क्लोज्ड है, जब क्लोज है तो ये डीसी सोर्स और ये कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो गई, ये इज ओपन सर्किट काम करेगा। यहाँ पर आपने वोल्टेज फाइंड करना है अक्रॉस 2 किलो ओम रेजिस्टर, तो ये वोल्टेज यहाँ किसी कैपेसिटर के अक्रॉस अपियर होगा। तो ये सर्किट आ गई। सर्किट में आपके पास 24 वोल्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? अभी आई है सर, बीच में कट गई। अच्छा, तो ये एक सर्किट बन जाएगा 24 वोल्ट 10 किलो ओम और 2 किलो ओम। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करें। वोल्टेज डिवाइडर रूल ये है कि सोर्स वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टर के क्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड करना है वो रेजिस्टेंस वो 2 है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 10 + 2 व्हिच इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अब आपने इनिशियल वोल्टेज फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है, कंडीशन 2 अप्लाई करना है। कंडीशन 2 ये है कि पार्टी ग्रेटर देन 0। जब 40 ग्रेटर देन 0 ये स्विच ओपन हो जाएगा, आपके पास सोर्स फ्री आरसी सर्किट रह जाएगा। ये जो राइट साइड पे है 2 किलो ओम और कैपेसिटर। तो पहले आप टाइम कांस्टेंट फाइंड कर ले व्हिच इज R into C। टाइम R जो है 2 किलो ओम है 2 into 10⁻³ और कैपेसिटेंस जो है 40 माइक्रोफैराड 40 into 10⁻⁻⁶। टोटल रिजल्ट ये आता है टाइम कांस्टेंट का 2 डिवाइड बाय 25। इसको आप पुट कर ले इस फार्मूले में v of t is equal to v naught e minus t/τ। तो फाइनल रिजल्ट आएगा v of t is equal to 4 e minus 12.5 t वोल्ट। जी, आज का लेक्चर ये खत्म हुआ। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। समझ आ गई। चल कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ? जी सर, हो रही। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि पिछले क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि 2-3 स्लाइड मुझसे रह गए थे फर्स्ट लेक्चर में, तो वो मैं फिर आप लोगों को समझाता हूँ थोड़ा। इसको मैं क्लोज करता हूँ और ये मैं अपलोड कर लूंगा लेक्चर के बाद। सही है सर। अच्छा, इसमें
ये क्वेश्चन था। आई थिंक ये क्वेश्चन था मिलान। जी सर। अच्छा ये देख लें, ये एग्जांपल था, फाइंड द करंट थ्रू अ 5 हेनरी इंडक्टर इफ द वोल्टेज अक्रॉस इट इज, ये कंडीशन दिया है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 5 हेनरी इंडक्टर ये है, v of t is equal to 30 t square for t greater than 0 and v of t is equal to 0 for t less than 0. Also find the energy stored at t is equal to 5 second, assume I v is greater than 0. तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के लिए फार्मूला है VL इज इक्वल टू LdI/dt। तो इस इक्वेशन से हम करंट फाइंड कर सकते हैं, विच इज I इज इक्वल टू 1/L T नॉट इंटू T, ये लिमिट दिया है, V of t इंटू dt प्लस I of T नॉट, ये इनिशियल कंडीशन है करंट का, एंड L इज इक्वल टू 5 हेनरी। अब यहाँ पर एक I इज इक्वल टू, जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। अच्छा इसमें ये है कि ना वही फार्मूला है, I इज इक्वल टू 1/L T नॉट इंटू T V of t इंटू dt। ये जो आप इसको सिंप्लीफाई करें, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के लिए फार्मूला है VL इज इक्वल टू LdI/dt। तो इस इक्वेशन से आप करंट फाइंड कर सकते हैं, I इज इक्वल टू 1/L T नॉट इंटू T V of t इंटू dt। अब यहाँ पर इंडक्टेंस दिया वो 5 हेनरी है और V of t जो है वो 30 t स्क्वायर इंटू dt है, 40 ग्रेटर देन 0, 0 इंटू t प्लस 0, ये प्लस 0 इनिशियल कंडीशंस है, और यहाँ पर इनिशियल कंडीशन में t लेस देन 0 के लिए I of t है वो 0 है, इसने यहाँ पर ये 0 पुट किया। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं वो आपके पास रिजल्ट आता है 6, ये 30 आप बाहर निकाल दें इंटीग्रेशन से, 30 डिवाइड बाय 5 से 6 आता है, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है t क्यूब, t2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 t क्यूब प्लस डिवाइड बाई 3, ये इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से आता है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आता है 2t क्यूब एम्पियर। अब करंट आपने फाइंड कर लिया, करंट के बाद आपने फाइंड करना है वोल्ट पावर को, फिर पावर से हम एनर्जी फाइंड करेंगे। तो पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू VI, V है हमारे पास है 30 इंटू टी स्क्वायर, तो 30 इंटू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय करंट हमने फाइंड कर लिया 2 इंटू टी क्यूब, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 60, और टी क्यूब और टी स्क्वायर जो आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो आप जो पावर है वो आपस में ऐड होता है, तो इसलिए ये 2 प्लस 3 T5 आ गया। अब हमने पावर फाइंड कर लिया, पावर से हमने एनर्जी फाइंड करना है, विच इज W इज इक्वल टू P इंटू डी टी, लिमिट हमारे पास है 0 इंटू 5 सेकेंड्स के लिए, इसलिए लिमिट हम लेते हैं फाइनल, जो हमारे पास फाइनल लिमिट है वो 5 सेकंड है। तो 60 इंटू T5 dt, इसको आप सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास रिजल्ट आएगा 60 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और T5 का इंटीग्रेशन आता है T5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1। ये जो जनरल फार्मूला इसका ये है कि Tx है तो Tx प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 होगा, यहाँ पर x 5 है तो T5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1, ये सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट आता है 156.25 किलो जूल। या इस इक्वेशन को आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि W 0 इंटू 5 है, तो एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर जो है उसके लिए फार्मूला है हाफ LI स्क्वायर। तो LI स्क्वायर के लिए हम पहले फाइनल लिमिट कंसीडर करते हैं, उसके बाद फिर इनिशियल लिमिट कंसीडर करते हैं। तो हाफ ऑफ LI स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ LI 0, इसका अगर आप स्क्वायर लेते वही फिर 0 आता है। तो जो हाफ आप क्या कर ले, इंडक्टेंस की वैल्यू पुट कर लें और करंट की वैल्यू पुट कर लें, करंट की वैल्यू है 2 इंटू T5 स्क्वायर, ये रिजल्ट आता है। तो ये T की जगह हमने 5 लगा दिया क्योंकि T हमें दिया है T इज इक्वल टू 5 सेकंड, इसलिए यहाँ पर हमने 5 पुट किया, तो फाइनल रिजल्ट ये आता है 156.25 kg। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कंसीडर द सर्किट इन फिगर 6.27a। जी सर जहाँ पे आपने आई स्क्वायर का जो वो पुट किया है, आई स्क्वायर की जो वैल्यू पुट किया है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3, ये कहाँ से आया? अच्छा ये हो ना, ये
जी इसकी बात कर रहे हैं ना, 2 into 5 क्यूब। इस तरह ये है ना कि यहाँ पर देखिए W 0 into 5 है ना, हमने दो कंडीशंस ली है। इनिशियल कंडीशन है 80 is equal to 0 और एक ये है 80 is equal to 5 सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख लो हाफ ऑफ Li into 5 माइनस ये 5 जो है ये इसकी बात कर रहा है, फाइनल कंडीशन की बात कर रहा है। 80 is equal to 5 माइनस हाफ ऑफ Li, ये जो 0 है ये इनिशियल कंडीशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करते ये रिजल्ट आता है। ये जो 5 अब आ रहा है ये इंडक्टेंस की वैल्यू है और ये जो है 2t क्यूब है, तो 2 मल्टीप्लाई t की जगह हम 5 सेकंड्स पुट करते हैं और क्यूब वही जो एक्सप्रेशन वही आ जाएगा, सही है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कंसीडर द सर्किट इन फिगर 6.27a। ये एक सर्किट है जिसमें इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, ये आपस में कनेक्ट है और आपने क्या करना है, फाइंड आई वी सी एंड आई एल। आई जो है करंट अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर है, वोल्टेज करंट अक्रॉस इंडक्टर है और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है। तो सेकंड पार्ट में आपने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इंडक्टर फाइंड करना है। तो अंडर डीसी कंडीशंस वी रिप्लेस द कैपेसिटर विद ओपन सर्किट। डीसी कंडीशंस के लिए ये ओपन सर्किट हो जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो सर्किट आपके पास इस तरह सिंप्लीफाई होगा। डी में दिया है 12 वोल्ट डीसी सोर्स विच इज कनेक्टेड विद 1 ओम एंड 5 ओम रेजिस्टर। तो एक सिंपल सर्किट है, आप क्या करें करंट फाइंड कर ले 12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 टोटल रेजिस्टर्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टर्स 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब आपने क्या करना है, वीसी फाइंड करना है। The voltage VC is the same as the voltage across 5 ohm resistor। यहाँ पर जितना रेजिस्टर ड्रॉप होगा ये यहाँ पर अपीयर होगा, which is equal to VC is equal to I into R। I आपके पास 2 है और रेजिस्टेंस 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 which is equal to 10 वोल्ट। इसके बाद आपने एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर फाइंड करना है, which is हाफ ऑफ द CV स्क्वायर। कैपेसिटर की वैल्यू पुट कर ले और वोल्टेज की वैल्यू पुट कर ले, तो टोटल रिजल्ट आता है 50 जॉट। अब इसके बाद इंडक्टर में आपने एनर्जी स्टोरेज फाइंड करना है, उसके लिए फार्मूला है हाफ ऑफ दी Li स्क्वायर। तो इंडक्टेंस की वैल्यू पुट कर ले और करंट की वैल्यू पुट कर ले, तो टोटल जो एनर्जी स्टोरेज है वो 4 जूल आता है। ये वही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये भी हमने किया है कि हम ये पढ़ चुके हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं है ना, इतना डिफिकल्ट है। ये असाइनमेंट भी आप लोगों ने सबमिट किया मेरे ख्याल में। कुछ स्टूडेंट ने जी सबमिट नहीं किया, वो अगर नहीं किया तो लेट सबमिशन में जमा करा दे, उनसे मार्क्स तो कटेंगे लेट सबमिशन के। और जिनने टाइम पे सबमिट किया वो मैं रिजल्ट अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। सर आप अगली आप अपलोड कर दिया करें। ठीक है, मैं ये लेक्चर भी अपलोड कर लूंगा। नहीं सर, असाइनमेंट अगर आप टीम्स पे अनाउंस कर दिया करें, क्योंकि उस पे फिर हमें कंफर्मेशन होती है कि हमने भेज दिए। वो मैं रिजल्ट अपलोड कर दूंगा ना उस पे टीम पे। चलें ठीक है सर, फिर आप लोग कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के कुछ स्टूडेंट ने 2-3 मतलब एक ईमेल भेजी है, तो उससे फिर कंफ्यूजन होता है। कोशिश करें कि एक मतलब सेंड करें। सर वो सेंड नहीं हो रहा था आपको। अच्छा, पता नहीं जी सर, ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, फिर आखिर में जाके। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लाइक हुसैन है, मैंने अपने जीमेल ईमेल अकाउंट से किया, मेरा नहीं हो रहा था, अपने भाई के ईमेल से किया मैंने। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपके पास, मेरे ख्याल में आपका मेरे पास आया। फिर मैंने अपने भाई के अकाउंट से भी किया था सर, वो आरिफ के नाम। जस्ट अ मिनट। मैं देख लूंगा आप लोग रिजल्ट में अपलोड कर लूंगा। फिर भी अगर किसी को कोई मसला हो, मतलब किसी को रह गया हो ना असाइनमेंट, तो मैं फिर दोबारा चेक कर लूंगा। सही है? सही है सर, ठीक है सर, ठीक है जी सर, ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।